नमस्कार, जोहार। मैं प्रशांत मुजाला और हम बात करते हैं भारत के आदिवासियों की। झारखंड वह राज्य जो आदिवासी आबादी, संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, आदिवासी परंपराओं के लिए जाना जाता है। हाल ही में झारखंड में कुड़मी समाज के द्वारा आदिवासी दर्जे की मांग को लगातार आंदोलन के माध्यम से उठाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुड़मी आंदोलन की मांगों का विरोध भी परंपरागत आदिवासियों के द्वारा देखने को मिल ही रहा है। परंपरागत आदिवासियों का कहना है कि कुड़मी समाज के लोग आदिवासियों की पहचान को छीनने का काम कर रहे हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। परंपरागत आदिवासियों का यह भी कहना है कि कुड़मी समाज आदिवासियों को मिले संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण में हकमारी करना चाहता है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में कुड़मी समाज के आंदोलन को स्थगित किया गया है, लेकिन परंपरागत आदिवासियों और कुड़मी समुदाय के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। कुड़मी वह समाज जो 1931 की जनगणना में ट्राइबल के कॉलम में नजर आता था, लेकिन 1941 और 1951 के बाद कुड़मी समाज को एसटी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। कुड़मी समुदाय का आरोप है कि 1950 के स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियां तैयार की गई और उन्हें बिना अधिसूचना के एसटी कैटेगरी से हटा दिया गया। कुड़मी समाज पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, असम में फैला हुआ है। वर्तमान में कुड़मी समाज को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है और यह मुख्य रूप से कृषि प्रधान समुदाय है जो लगातार आदिवासी दर्जे की मांग के लिए आंदोलन कर रहा है। इनके मुख्य आंदोलन 2022 में, अप्रैल 2023, सितंबर 2023 और सितंबर 2025 में देखने को मिले थे। इन्होंने मुख्य रूप से रेल रोको आंदोलन चलाया जो झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई जिलों की रेल सेवाएं बाधित हो गई थी। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2025 को आंदोलन को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया था। वहीं दूसरी तरफ परंपरागत आदिवासियों द्वारा इस मांग का विरोध भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन से झारखंड सरकार को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऐसे आंदोलनों को बढ़ावा भी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही दिया जाता है ताकि अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर सके। भारत में एसटी समुदाय में शामिल होने के लिए यह कोई पहला और आखिरी आंदोलन नहीं है। उदाहरण के लिए बात करें तो असम राज्य में भी मटक सहित 6 आदिवासी समुदायों का आंदोलन देखने को मिला था जो इसी प्रकार का आंदोलन रहा है। ऐसी मांगों की आवाजों को बुलंद करवाने से सत्ता के गलियारों में क्षेत्रीय दलों को फायदा मिलता है। खैर, किसी समाज को या किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए प्रक्रिया की अगर बात करें तो संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों से शुरू होती है। उसके बाद जनजाति मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है जो समीक्षा करके उन्हें अनुमोदन के लिए भारत सरकार के महापंजीयक के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय जनजाति आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात सूची को अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया सुनने में जितनी आसान लग रही है, परंतु यह एक जटिल प्रक्रिया है और सरकारों के लिए चुनौती और भी ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब ऐसी मांगों के विरोध में भी आवाज़ उठने लगती है और आंदोलन होने लगते हैं। जैसा कि वर्तमान में झारखंड की परिस्थितियों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए मुख्य रूप से भौगोलिक अलगाव, आदिम विशेषता, आर्थिक पिछड़ापन आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। झारखंड में कुड़मी आंदोलनों की मांग का विरोध परंपरागत आदिवासी समुदायों के द्वारा देखने को मिल ही रहा है जो इस प्रकार की मांगों का कड़ा विरोध कर रहा है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुच्छेद 342 के तहत 705 जातीय समूहों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। देश में आदिवासी दर्जे की मांग के लिए किए जा रहे आंदोलनों से यह लगता है कि देश में आगे बढ़ने के लिए एसटी दर्जे की मांग ही अंतिम उपाय है, ऐसा समुदायों को लगता है। परंतु इससे जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदिवासी समाज, जनजाति समाज, ट्राइबल का नुकसान होता है जो वास्तव में इन चीज़ों का हकदार है। इस प्रकार के आंदोलन से भविष्य में खराब परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। साथियों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।